पहले मैं बुलाना चाहूँगा हमारे फार्मा एक्सपर्ट जो है 15 साल से इनकी जो एक्सपीरियंस है आज फुल टाइम यूनिवर्सिटी कर रहे हैं, अनिल साहू जी। Sir, thank you, sir. Thank you very much, each and everyone, all Unicitians. सर, मैं अनिल साहू, प्रधान सर ने मेरा इंट्रोडक्शन तो बता ही दिया है और मैं अनिल साहू छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूं और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूं सर। और मैं यूनिवर्सिटी में आने से पहले सर ने आप लोगों को बताया कि मैं क्या सर मेरी आवाज आ रही है सभी को? यस सर, आ रही है। या थैंक यू सर। तो सर मैं यूनिवर्सिटी में आने से पहले मैं फार्मा इंडस्ट्री में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब कर रहा था और एक लंबे समय का जॉब किया मैंने, लगभग 15 साल मैंने यहाँ पे जॉब किया। लेकिन जॉब करते करते मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से भी इंट्रोड्यूस हो गया था। तो लगभग ये है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का भी लगभग ये मान के चलिए कि 15 साल का एक्सपीरियंस जो भी रहा, खट्टे मीठे एक्सपीरियंस रहा। तो साथ में मैंने दोनों चीज को ऑपरेट कर रहा था सर। और जिंदगी हाँप रही थी, जिंदगी भाग रही थी, बट जिंदगी कोई उत्तर देने वाला नहीं था। और उसी समय एक व्यक्ति आया इस बीच में और वो व्यक्ति कोई दूसरा तीसरा व्यक्ति नहीं है, वन एंड ओनली मिस्टर दीपक श्रीवास्तव सर। मेरी अपलाइन है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। दीपक श्रीवास्तव ने मुझे यूनिसिटी के प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस कराया, क्योंकि प्रोडक्ट के बारे में दीपक सर को उतना नॉलेज नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लगा कि यार एक सर है बोले जिनका फार्मास्यूटिकल्स में जॉब है, एज ए मेडिकल रैप वो जॉब करते हैं, तो सर के पास में जाया जाए। और वो सर वो आए मेरे पास में और क्लोरोफिल और माचा ये दो प्रोडक्ट मेरे को छोड़ के गए। तो उस समय उनको भी इतना पता नहीं था। फिर सर ने हल्का सा मेरे को सर को उस समय कुछ भी नहीं पता था, कंपनी के बारे में प्रॉपर उतना नॉलेज नहीं था। लेकिन सर ने एक चीज कहा कि सर बोले हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं काम और हमारे एक जो सर हैं वो आने वाले हैं, तो आप वाकई में इसके बारे में कुछ जानना चाहते हो, डिटेल में जानना चाहते हो, तो आप उस दिन अपना टाइम फिक्स करके रखिएगा। और वो दिन आया, मैं काफी एक्साइटेड था और वो शख्स आए जिन्होंने छत्तीसगढ़ में बीज डाला था, सूरज बिश्नोई सर। सूरज बिश्नोई सर को देखने के बाद में मुझे लगा यार कि जो कहते हैं ना राइटिंग इंडस्ट्री में लीडर वो होता है जो देखने के बाद मुझे लगता है कि यार हमारी आर्थिक जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आ सकता है। वो चीज मैंने सूरज सर में देखा और सूरज सर को देखने के बाद में मैं गया था बिजनेस प्लान को देखने के लिए। लेकिन मैं अपनी मिसेज के साथ में गया था क्योंकि एक मैं बहुत बड़ा डिसीजन लेने जा रहा था और लाइफ में बहुत कुछ अच्छा नहीं हो रहा था, जिंदगी कट रही थी, बट मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश थी। लगभग 15 साल से मैं भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में था, बहुत अच्छा अनुभव हुआ, बहुत कुछ पैसे भी बनाए, गंवाए भी। लेकिन कहता नहीं कि पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दोनों में बड़ा फर्क होता है। तो काफी सारे चैलेंजेस थे और मुझे एक अच्छी कंपनी की तलाश थी। और जब मैं सूरज सर से मिला वाइफ के साथ में, तो वाइफ के साथ में मिलने के बाद में सर को देख ये लगा कि सर ने ये कहा कि आपको इस बिजनेस को करने से पहले हमारे बहुत बड़ा इवेंट हो रहा है दिल्ली में, और वो दिन मुझे बहुत अच्छी तरह याद है सर, 12 नवंबर 2016। हम लोग कुछ लोग छत्तीसगढ़ से चले थे, मैं भी कुछ लोगों को लेके चला था छत्तीसगढ़ से। और वो इवेंट देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा कि यार यही वही कंपनी है जिसकी मुझे तलाश थी। क्योंकि मैं फार्मा बैकग्राउंड से था, सब लोगों ने मुझे प्रोफाइल के बारे में बताया था कि रक्सर ड्रग कंपनी है, कि जो पेरेंटल कंपनी रक्सर ड्रग कंपनी। तो वो चीज जानने के बाद में, और सूरज सर ने कहा था कि वहां पे ऐसे ऐसे व्यक्ति आएंगे जो 25 साल से यूनिवर्सिटी में है, जिनका सालाना इनकम 450 करोड़। तो उस शख्स हम सब के अपना मिस्टर रिक जॉर्डन सर से मुलाकात हुई, उनसे शेक हैंड किए और सारा चीज जो सर ने बताया था मुझे वहां जाने के बाद में लगा। वो इवेंट देखने के बाद में मतलब एक बड़ा डिसीजन हो गया था। कहते हैं ना सर कि एक शब्द होता है जिसको कहते हैं देखना, और एक दूसरा शब्द होता है जिसको बोलते हैं दृष्टि, विजन। देखता बहुत है लोग, लेकिन दृष्टि विजन जो है बहुत कम लोगों में होती है। और जिस दिन ये विजन मिल जाती है तो इंसान किसी चीज के बारे में करने का उस दिन डिसीजन लेता है। और डिसीजन जो होता है सर वो दिमाग से होता है और एक्शन होता है दिल से। और वहां से आने के बाद मैंने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और यूनिवर्सिटी के बैकग्राउंड के बारे में जाना, मुझे किसी ने कहा था कि इतने सारे हम लोग काम करते आ रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम मजबूत था, विजन क्लियर था, हम लोग हार्ड वर्क करते। लेकिन ऐसी क्या बात है कि हम फेल तो नहीं होते, कंपनियां फेल हो जाती हैं।
तो मुझे वो चीज लगा कि आपको कभी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कोई कंपनी सेलेक्ट करना, हमारा सिलेक्शन कहीं न कहीं गलत हो रहा था। मैं कभी इस इंडस्ट्री के प्रति कभी नेगेटिव नहीं था। मुझे खुद को लगता था कि हमारा सिलेक्शन गलत हो जाता है। और मुझे लगा यूनिसिटी के प्रोफाइल जाने के बाद में किसी ने कहा था कि अगर किसी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आपको अगर डिसीजन लेना है उस बिज़नेस को करने का, उस कंपनी को जॉइन करने का, तो 3 इम्पोर्टेंस बात होती है। उन चीज़ों को आप चेक कीजिए। फर्स्ट होता है प्रोफाइल, पोर्टफोलियो, सेकंड होता है प्रोडक्ट जो नेटवर्क बढ़ाने के लिए एक बैकबोन के रूप में काम करता है और तीसरा होता है प्लान। हमने कभी-कभी देखा कि किसी कंपनी का प्रोफाइल बहुत अच्छा है, बट उसके प्लान में पैसा नहीं होता। प्रोफाइल भी स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट भी बहुत अच्छे हैं। मैंने ऐसी कई कंपनी देखा, मेरे फैमिली में बहुत सारे लोग मल्टीनेशनल कंपनी को बिलॉन्ग करते हैं, आज भी कर रहे हैं। उन्होंने मुझे एक सजेशन दिया था, डायरेक्ट सेलिंग में अगर करियर बनाना है, तो आप इंटरनेशनल ब्रांड को सेलेक्ट कीजिए। ये बात मुझे सर ये 8 साल पहले यूनिवर्सिटी जॉइन करने से पहले 8 साल पहले मेरे जो जवाई हैं, उन्होंने मुझे बोला था और उसकी बात मुझे जब यूनिवर्सिटी को जाने का मौका मिला तो मुझे लगा यहाँ पे प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, प्रोडक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और प्लान में भी पैसा है। क्योंकि विटामिन एम इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। विटामिन एम नहीं है तो हम मोटिवेट होके बहुत ज़्यादा देर तक काम नहीं कर सकते। ये तीनों चीज़ मुझे एक ही प्लेटफ़ॉर्म में मिला, वो है यूनिसिटी। यूनिसिटी एक वर्ल्ड क्लास कंपनी है, जिसके अगर टेक्नोलॉजी की बात करें, आज इनके 400 प्रोडक्ट हैं। 400 प्रोडक्ट सारे के सारे पेटेंट और इनकी जो टेक्नोलॉजी ये मेडिसिनल फूड सप्लीमेंट्री होने के कारण में इनके 18 प्रोडक्ट फिजिशियन डैश के रेफरेंस में लिस्टेड है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है। आज ये फिजिशियन डैश का रेफरेंस होता है, इसमें मल्टीविटामिन्स, एंटीबायोटिक्स, अलग-अलग सेगमेंट होते हैं। उसमें से एक सेगमेंट होता है न्यूट्रिशन का। तो मैंने ये सारी चीज़ देखने के बाद में लगा यार कि ये कंपनी है जिसकी मुझे तलाश थी। ये कंपनी मेरा करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। और मैं इस काम को फिर स्टार्टअप किया, संघर्ष होते रहा, बहुत सारी तकलीफें आई, यात्रा अभी भी जारी है। हम लोग करीब 4 साल से मैं इस यूनिवर्सिटी में हूँ और मेडिसिनल फूड सप्लीमेंट होने की वजह से इनके जैसे कि मैंने कहा था कि 18 प्रोडक्ट इनकी फिजिशियन डैश के रेफरेंस में लिस्टेड, ये बहुत बड़ी बात होती है सर। ए प्लस रेटिंग की कंपनी है, यानी कि जीरो डेट। ये ऐसी कंपनी है जिसके ऊपर में कोई कर्ज नहीं, कर्ज मुक्त कंपनी है। तो मैंने ये सारी चीज इवेंट में देखने के बाद में मुझे ये लगा कि ये कंपनी है जहाँ पे मैं अपने सपने पूरा कर सकता हूँ। और मेरा विजन बहुत स्ट्रांग था कि कहते हैं ना कि इंसान इंसान के सपने नहीं मरना चाहिए। जिस दिन सपने मर जाते हैं, तो उस दिन इंसान मर जाता है। कहते हैं ना कि किसी ने कहा है कि आदमी रोज-रोज दफ्तर जाने से नहीं मरता, रोज-रोज काम करने से नहीं मरता, लेकिन जिस दिन उसके सपने मर जाते हैं, उस दिन उसके बाद उसकी केवल लाशें चलती है, लाशें सर्वाइव करती है। तो मेरा सपना जिंदा था और मैं यूनिवर्सिटी में काम करते-करते मुझे एक सौभाग्य प्राप्त हुआ कि 2 बार मुझे ग्लोबल लीडरशिप इनोवेशन में कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। एक था हांगकांग और दूसरा मैंने अटेंड किया था वो साउथ कोरिया। जो-जो चीज़ बताया गया था यूनिवर्सिटी में मतलब करने से पहले वो सारी चीज़ों को मैंने अपनी आँखों से देखा। वहाँ पर ये बताया था कि 60 प्लस कंट्री के लोग आते हैं इस कन्वेंशन में। तो वहाँ जाने के बाद मैंने देखा कि वाक़ई में इतनी क्राउड था हांगकांग में। उसके बाद मैं कोरिया गया, वहाँ पर भी उतनी क्राउड था, 40,000 50,000 पब्लिक। उनके बीच में हमको ये अपनी आँखों से देख के हमारा सपना और बड़ा होते गया और हम लोग वहाँ से आने के बाद में इस काम को एक बहुत बड़ा अंजाम दिए और इस काम को करते गए बहुत सारी चैलेंजेस आया और यूनिसिटी एक ऐसी कंपनी है जो केवल प्लान लेके नहीं आई है, यूनिसिटी प्रोडक्ट लेकर आई है और उसके पीछे में खड़ा है साइंस। तो ये बहुत बड़ी प्रोफाइल है। आज यूनिसिटी साइंस पूरी दुनिया की इकलौती कंपनी है जो मेटाबॉलिक हेल्थ को लीड करती है। इसकी सेकंड जो टेक्नोलॉजी है जीनोम सिटिकल। मैंने 15 साल फार्मा इंडस्ट्री में जॉब किया, लेकिन 15 साल तक मैंने कभी जीनोम सिटिकल नाम का शब्द नहीं सुना। यहाँ आने के बाद मुझे कि जीनोम सिटिकल टेक्नोलॉजी है, उसके आधार उसके बेस पे एक प्रोडक्ट हमारा नेजिन जो न्यूट्री कॉस्मेटिक है। तो ऐसे-ऐसे टेक्नोलॉजी आज है, ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट कंपनी। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में यूनिसिटी का मतलब इसका अपना एक अलग स्थान। सारे प्रोडक्ट इनके यूनिक हैं। तो ये प्रोडक्ट आपका नेटवर्क बनाने में बहुत सपोर्ट करेगा, बहुत मदद करेगा। तो इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं और आज यूनिवर्सिटी अगर नहीं होता मेरी ज़िंदगी में तो शायद मैं कभी फॉरेन ट्रिप नहीं जा पाता हांगकांग और मुझे साउथ कोरिया जाने का मौका मिला।
मेरी ज़िंदगी गुज़र जाती। लेकिन नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं होता अगर मेरी ज़िंदगी में यूनिसिटी नहीं होता। तो थैंक्स यूनिसिटी। और उसके बाद में मैं काम करते गया, बहुत सारी चैलेंजेस आए, लोग मिलते गए और कारवां आगे बढ़ते गया। इस तरीके से आज यूनिसिटी का जो बिज़नेस है, इसको अगर हमको करना है, तो ये बिज़नेस 2 चीज़ माँगता है सर, ये पार्ट टाइम बिज़नेस है बट समटाइम्स नहीं। कुछ लोग करते हैं बिज़नेस को समटाइम्स, कभी-कभी करते हैं। फिर आप इस बिज़नेस को पार्ट टाइम कर सकते हैं। दूसरी चीज़, ये बिज़नेस परसिस्टेंसी और कंसिस्टेंसी का बिज़नेस है। इस बिज़नेस में आप लगे रहिए। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि हम बिज़नेस जॉइन कर लिए और हमको कामयाबी मिल जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं सर। ये कॉन्सेप्ट होता है 2 टू 5 इयर्स का कॉन्सेप्ट होता है। ये करियर है सर, इसमें इसमें करियर है, करियर ओरिएंटेड कंपनी है ये। जैसे लोग करियर के लिए क्रिकेट को चुनते हैं, फिल्म इंडस्ट्री को चुनते हैं, तो वहाँ पर भी ऐसा नहीं कि आज सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं, कि सचिन तेंदुलकर को सेंचुरी लगाने में 35 मैच खेलना पड़ा। 35 मैच खेलने के बाद में उसने सेंचुरी लगाया। उसके बीच में काफ़ी उनके करियर में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स आया। अप्स और डाउन्स आया, तो उन्होंने ये नहीं सोचा कि यार चलो मतलब अभी कुछ दिन क्रिकेट खेले तब फुटबॉल खेल लेते हैं। कुछ दिन फुटबॉल खेले तब ऐसा लगता है कि जो है टेनिस खेल लेते हैं। तो ये डटे रहने का बिज़नेस है। और आज वो डटे रहा तो आज वो क्रिकेट का भगवान हो गया। तो यूनिसिटी में हम यहाँ पर आए हैं करियर के रूप में। आज हमको इस बिज़नेस में तकलीफें जो भी आई, जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना वो टेम्परेरी होता है और सॉल्यूशन होता है परमानेंट। आज भी चैलेंजेस है, संघर्ष है, हर किसी की ज़िंदगी में है, किसी को पैसे को लेकर के स्ट्रगल है, किसी को टाइम को लेकर के संघर्ष है, किसी को फैमिली को लेकर के संघर्ष है, तो संघर्ष सबका अलग-अलग रूप में सबके पास है। तो यूनिसिटी में आने के बाद में अपने सपनों को जीने का एक मौका मिला और ऐसा करते एक बहुत बड़ा मैं मुकाम पे हासिल हुआ। ग्लोबल प्लान के आने से पहले मैं बिज़नेस में एग्ज़ीक्यूटिव डायरेक्टर हुआ और ये करते-करते आज लगभग उनको यूनिसिटी मुझे लगभग 4 साल पूरे होने थे। तो यूनिसिटी एक ऐसी प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे हम करियर हम चूज़ कर सकते हैं। ये करियर ओरिएंटेड बिज़नेस है। तो इस तरीके से बिज़नेस की भी शुरुआत हुई, काफ़ी लोग आए, संघर्ष हुआ, हम इस काम को आगे बढ़ते गए। इसके मतलब प्रोडक्ट की बात पे अगर बात करूँ, तो ये 3 शब्दों पे काम करता है सर। ट्रिपल एस, है ना? सेल्फ यूज़ करें प्रोडक्ट, फिर बाद में शेयरिंग करें, फिर ऑटोमेटिक सेल होता है और जो एम्बिशियस लोग होते हैं उनको आप बिज़नेस प्लान शो ऑफ कीजिए। तो वो आपके साथ में एसोसिएट होना चालू हो जाएगा और इस बिज़नेस में साइंटिफिकल प्रोडक्ट होने की वजह से आज इसके प्रोडक्ट यूनिक है। आज इनके प्रोडक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं। आज आप देखिए बहुत मुझसे भी बहुत पुराने लोग यहाँ पे होंगे। आज आप माचा देखिए, किसी दूसरी कंपनी माचा नहीं मिलेगा। बैलेंस, बैज़लाइफ स्लिम, नेज़िन ऐसे एक से बढ़कर एक प्रोडक्ट। ये किसी दूसरी कंपनी में ये नहीं मिल सकता। तो इस तरीके से आज हमारे पास में यूनिक प्रोडक्ट हैं और मैं ये सारे लोग से यही कहना चाहूँगा कि प्रॉब्लम आएगी, समस्याएँ आएगी, तड़पाएँगी, रुलाएँगी, लेकिन हमको अगर हमारे सपने मजबूत हैं, अगर हमारे विज़न क्लियर हैं, तो आपकी दुनिया का कोई प्रॉब्लम, कोई आपको कामयाब होने से नहीं रोक सकता। आप अपने अपलाइन के साथ में लगे रहिए। आपका जो अपलाइन होता है, अपने आप को सबमिट करना पड़ता है बिज़नेस में। जैसे महाभारत में अर्जुन ने कृष्ण को अपने आप को सबमिट कर दिया था, वैसे ही हमको अपने अपलाइन को सबमिट कर देना है। तो यहाँ पर मुझे एक से एक यहाँ तक का जो मेरा सफ़र हुआ, उसमें मेरे गुरु हैं, महागुरु, जिसको मैं मानता हूँ, जिसकी बात मैं करता हूँ, मुझे बहुत एनर्जी आ जाता है। देवेंद्र शर्मा सर, रामा सर, चंद्रा सर, इन सब का काफ़ी सपोर्ट रहा, ना केवल मुझे, पूरी छत्तीसगढ़ टीम को इनका बहुत आशीर्वाद रहा और इनके सपोर्ट के बगैर आज एक बीज के रूप में जो यूनिसिटी आज से 4 साल पहले डला था यहाँ पे बीज, आज यूनिसिटी छत्तीसगढ़ में एक वट वृक्ष के रूप में रूपांतरित हो गया है। तो ज़िंदगी में बहुत सारी तकलीफें थी। मेरे पास एक बहुत बड़ा चैलेंज था सर, जैसे-जैसे समय बीत रहा था और मुझे लग रहा था कि यार अब क्या होगा? करना तो मेरे को डायरेक्ट सेलिंग ही करना था। तो डायरेक्ट सेलिंग करते-करते मुझे यूनिसिटी ने जो चीज़ दिया, जो मान-सम्मान दिया, लोगों को प्यार दिया, तो इसके लिए तो मैं हमेशा ग्रैटिट्यूड रहूँगा, थैंकफुल रहूँगा कि मेरे तमाम अपलाइन्स ने मुझे एक बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। और बस मैं समय की पाबंदी है, तो मैं जाते-जाते इतना ही कहूँगा, कम शब्दों में कि एक बार
यूँ मान के चलिए एक बार मेरी खुदा से मुलाकात हुई, मान लीजिए थोड़ी सही उनसे बात हुई और मैंने पूछा, "ये बिज़नेस कैसा है?" तो उन्होंने कहा, "रिश्ता बनाए रखना बिज़नेस मेरे जैसा है।" तो दोस्तों, आप ये बिज़नेस में रिलेशनशिप बॉन्डिंग करने का बिज़नेस है। ये बिज़नेस ना केवल पैसा मेकिंग मनी पैसा कंपनी नहीं है। यहाँ पर हम पीपल बिल्डिंग करते हैं। ये पीपल बिल्डिंग बिज़नेस है। यहाँ पर आप अपने सपने को पूरा नहीं करते, आपके साथ में जितने लोग आते हैं, उनके सपने को भी हम पूरा करते हैं। और एक दिन हमारा सपना और हमारे डाउनलाइन के सपना, उनका ड्रीम हमारा हमारा ड्रीम बन जाता है। तो मैं ये चाहूँगा कि शायद मुझे मेरा टाइम हो गया है और तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। सो थैंक यू, विश यू ऑल, थैंक यू वेरी मच। हम हमारे शेर, हमारे बहुत जबरदस्त लीडर, प्रेसिडेंशियल क्लब मेंबर प्रमेश कौशिक जी को बुलाते हैं। प्रमेश कौशिक जी, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इनके लिए हो जाए। आप सभी को नमस्कार। सर, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। तो आप सभी को नमस्कार। सर ने एक शॉर्ट में इंट्रोडक्शन दिया। नाम प्रमेश कौशिक है और बस्तर की शुरुआत जहां से होती है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट से हूं मैं। कांकेर डिस्ट्रिक्ट से हूं और आज आप लोगों से बात करने से पहले सबसे पहले मैं नमन करना चाहूंगा मेरे बस्तर की आराध्य देवी माँ दंतेश्वरी को, क्योंकि उसके बिना कुछ होना संभव नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे सारी अपलाइन, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट सारी अपलाइन, जिनके माध्यम से आज ये सक्सेस को मैं एंजॉय कर रहा हूँ आप सभी के साथ। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यूनिवर्सिटी के मैनेजमेंट को, जो हर कदम पे हर समय पे हमारे साथ रहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा यूनिवर्सिटी को, यूनिवर्सिटी ग्लोबल को, यूनिवर्सिटी प्रोडक्ट को, जिसके वजह से आज इस विपरीत परिस्थिति में भी लोग यहाँ पर टिके हुए हैं। तो और आप सभी को थैंक्स, सारी हेल्पलाइन को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज यहाँ पर मौजूद हैं, और सारे नए लोगों को मैं आप सभी वेलकम करना चाहूंगा आज इस ऑनलाइन जूम मीटिंग में। छोटा सा परिचय बताना चाहूंगा सर। मेरा नाम प्रमेश कौशिक है। बस्तर की शुरुआत जहाँ से होती है, कांकेर डिस्ट्रिक्ट से मैं बिलोंग करता हूँ और नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर मेरा जो अनुभव है, यूनिवर्सिटी में 4 साल हो रहे हैं और लेकिन इस चीज का जो शुरुआत में मैंने अपने जीवन में 2001 में किया था, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को, जब मेरी उम्र 21 साल की थी। और 21 साल की उम्र में पहली बार मैंने इस इंडस्ट्रीज की मीटिंग अटेंड की और उस मीटिंग में जाने के बाद दो चीज, वहां बहुत भीड़ में दो चीज बहुत आवाज आ रही थी कि आर यू डायमंड। तो पूरे पब्लिक चिल्ला रहे थे, यस आई एम ए डायमंड, आई एम ए डायमंड। ये हो क्या रहा है? तो मैं ये पूछने लगा कि ये हो क्या रहा है, लोग डायमंड चिल्ला रहे हैं, ये कैसा बिजनेस है, ये किस तरीके का बिजनेस है? तो दो चीजें वहां पर बार बार बातें हो रही थी कि डायमंड जाना है, ड्रीम पूरा करना है, डायमंड जाना है, ड्रीम पूरा करना है। तो 2001 में डायमंडशिप का और ड्रीम का बीज जो है मेरे दिल और दिमाग दोनों में पड़ने लग गया था। तो ये दो चीज 2001 में शुरुआत हुई। 2002 से मैंने इस इंडस्ट्री को समझना चालू किया, काम करना चालू किया, क्योंकि शुरू से ही एक ये था कि जॉब तो करना नहीं है, क्योंकि फैमिली में मेरे फादर जॉब करते थे। लेकिन मेरा बाहर जो सर्कल था वो एक अच्छे लोगों के साथ था, बिजनेस क्लास के लोगों के साथ था। तो हमेशा उनको देखता था कि बिजनेस करने वालों की लाइफ स्टाइल अच्छी होती है। तो मेरे फादर खुद जॉब में थे, तो मेरे को माइंड सेट हो गया था कि जॉब नहीं करना है, बिजनेस करना है। लेकिन बिजनेस का मतलब ही होता था 20-22 लाख रुपए लगा के करना, लेकिन ये बिजनेस ही अलग था। लोग बोल रहे थे डायमंड जाना है, ड्रीम पूरा करना है, 5 साल काम करना है, पूरी जिंदगी आराम करना है। तो ये सारी चीजें मन में माइंडसेट हो गया, यार ऐसा क्या काम है जो 5 साल करेंगे सपने पूरे होंगे। ये सारे चीजों को लेके मन में बहुत उत्सुकता थी जानने की, करने की। तो मैंने उस इंडस्ट्रीज में काम करना चालू किया। शानदार 2001 से 2002, 2003 ऐसा करते करते 2008 तक मैंने उस जगह पर समय दिया और 2008 तक समय दिया। बहुत कुछ मजा भी आया सीखने में, लेकिन घर वाले को सजा हो गया, क्योंकि जो पैसे लग रहे थे घर वाले के लग रहे थे, क्योंकि उस समय कोई जॉब तो कर ही नहीं रहे थे, स्टूडेंट थे, 21-22 साल की उम्र थी। उस 8 साल में 21 साल का लड़का जो था वो 27 साल का हो चुका था। मेरे फादर बोले कि बेटा अब कुछ और करना है, क्योंकि लाइफ अब अकेले नहीं, तुम्हारे साथ किसी को लेके आना है। तो फिर हमने कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया, ठेकेदारी का काम स्टार्टअप लिया।
और ठेकेदारी का काम स्टार्टअप इसलिए लिया क्योंकि पढ़ाई इतनी अच्छी थी कि स्कूल मैं कम, मेरे फादर ज्यादा जाया करते थे। तो अब उतनी अच्छी पढ़ाई नहीं होने की वजह से, या अच्छी पढ़ाई थी तो स्कूल नहीं जाते थे, फादर ज्यादा बुलाते थे उनको, तो एक ही समझ में आता था कुछ नहीं, ठेकेदारी करते हैं। तो ऐसा करते हुए ठेकेदारी करना चालू किया, ठेकेदारी करना चालू किया, शादी भी हो गई इसी बीच। क्योंकि इस 7 से 8 साल इस इंडस्ट्रीज में बिताने के पुराने समय में किस जगह पर मैंने बिताया था, तो घर से 2, 2.5, 3 लाख रुपए लग चुके थे, वो मेरे फादर के लग गए थे। तो एक चीज समझ में आ गया था कि यार अब ठेकेदारी करना है, देखेंगे बाकी लाइफ जो होगा वो देखेंगे, ऐसा था। उसी बीच इसके बारे में मेरे ग्रेट अपलाइन दीपक श्रीवास्तव जी का कॉल आया। वो बोलने लगे यार एक बहुत बेहतरीन कंपनी है, जबरदस्त है। तो मैंने बोला यार जबरदस्त के चक्कर में लाइफ में एक बार जबरदस्ती हो चुका है मेरे, और मैंने इसका मजा और सजा दोनों लिया है। तो मैं उनको इग्नोर करता गया, लेकिन फाइनली वो मेरे घर आए तो उन्होंने एक अच्छी बात की, प्लान वान तो समझ में आने की था नहीं, उन्होंने एक अच्छा चीज किया, उन्होंने कुछ प्रोडक्ट मेरे घर पे छोड़े, सुपर क्लोरोफिल, फाइबर, माचा। मैं बोले यार ये प्रोडक्ट छोड़ दिए, चलो चले गए हो, प्रोडक्ट छोड़ गए हैं तो पीना चाहिए। तो हमने यूज करना चालू किया, मेरी फैमिली में मेरी मम्मी, मेरी वाइफ, मैं इस प्रोडक्ट को यूज करना चालू किया। जब यूज करना चालू किया, जब इस्तेमाल हुआ मेरे घर में, तो मेरे घर पे मेरी मम्मी को अच्छा रिजल्ट आया, मेरे वाइफ को रिजल्ट आने लगा, मुझे डाइजेशन का प्रॉब्लम था, मुझे रिजल्ट थोड़ा शो अप होने लगा। तो मैं बोला यार अकेला प्रोडक्ट सुपर क्लोरोफिल अगर ये रिजल्ट दे रहा है तो मार्केट में इसका काम बहुत बड़ा हो सकता है। क्योंकि मैंने मार्केट में ऐसी कंपनियां देखी हैं, इतनी कंपनियां देखी हैं जो मात्र अपने प्रोडक्ट में 10% रिजल्ट लेती है। कितना परसेंट? मात्र 10%। और वो 10% रिजल्ट लेके मार्केट से 40% का धंधा उठा के ले आती है। तो मैं बोला अगर इसका रिजल्ट 90% है तो 200% रिजल्ट हम मार्केट से उठा सकते हैं। और 100 रिजल्ट मेरे घर पे आ चुका था। मेरी वाइफ को, मेरी मम्मी को, जिनको साइटिका का प्रॉब्लम था, मेरी वाइफ को बाल झड़ने का प्रॉब्लम चल रहा था, मेरा डाइजेशन पे। तो इस प्रोडक्ट को लेके मैं काफी इंप्रेस हुआ, दीपक सर को कॉल किया, सर 2-4 डब्बे और भी जाएं। ऐसे करके कुछ जगह पर मैंने देना चालू किया, और जहां भी दिया वहां पर लोगों का रिजल्ट यहाँ पर शो अप होने लगा। और इस रिजल्ट के माध्यम से मैं, और बस वहां पर साथ मेरे काम स्टार्ट किए मिस्टर आकाश जी, उनके साथ हम लोगों ने बस्तर टीम को पकड़ना चालू किया। बस्तर का नाम आपने सुना होगा, बहुत ऐसा नाम बहुत अच्छी जगह पर है, मां दंतेश्वरी की तरह है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे स्कैंडल होते हैं जिसकी वजह से बार बार न्यूज में उसके नाम आ जाते हैं। लोग दीपावली में पटाखे फोड़ते हैं, हमारे यहाँ कभी भी फूट जाते हैं पटाखे। तो कोई दिक्कत नहीं था, हमने काम स्टार्टअप किया, लोगों को बताना चालू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, प्रोडक्ट के माध्यम से ही, मात्र इस यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट की वजह से, जो मुझे मजबूर कर दिया दोबारा डायरेक्ट सेलिंग में आने के लिए, और इस प्रोडक्ट के माध्यम से हम लोगों ने बस्तर टीम को एक्सटेंड करना चालू किया। काफी लोग बस्तर से आने लगे, ऐसे करके टीम डेवलप होने लगी। और आज इस प्रोडक्ट के रिजल्ट के माध्यम से हम लोगों ने इस सिस्टम में बहुत बड़ा डेवलपमेंट किया, एक बहुत अच्छा अचीवमेंट भी निकला हमारा। और इसके यूज करने के बाद आज जो आप मुझे देख रहे हैं, जिस तरीके से आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले ऐसा नहीं था। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, कुछ अलग लाइफ स्टाइल की हुई थी, प्रोडक्ट की वजह से लाइफ स्टाइल बदली, रिजल्ट आए, टीम बनना चालू हुआ, अचीवमेंट आना चालू हुआ। मैंने अपनी लाइफ में पहला फॉरेन ट्रिप, हर किसी का सपना होता है, क्योंकि ये सपने का बीज आज और कल नहीं डला था, 2001 में डला था। पूछा गया था मुझे कि आपका ड्रीम क्या है, मैंने बोला था यार फॉरेन जाना है। और बताओ मुझे कार चाहिए, 21 साल के लड़के बच्चे का ड्रीम क्या होगा? एक कार चाहिए, एक बाइक चाहिए, फॉरेन जाना है। स्टार क्रूज का फोटो घर पे रखे रहते थे। मेरे अपलाइन ने कहा था फोटो चिपका दो। मैं सर कहाँ चिपकाना है? उसने बोला कि जहां आपकी नजर जाती है वहां चिपकाइए। मैंने अपने बेडरूम में चिपकाया, अपने हॉल में चिपकाया। मैंने वो ड्रीम को शांति निकेतन में भी चिपका चुका था, जहां पर हर सुबह लोग पहली बार जाते हैं। तो ड्रीम को लेकर इतना माइंड सेट हो चुका था। यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट, यूनिवर्सिटी के प्लान, मेरी सारी अपलाइन के माध्यम से यहाँ पर ये ऐसा रिजल्ट मुझे मिला, ऐसा रिजल्ट मिला कि आज जिस बंदे को आप सुन रहे हैं, जो कभी ठेकेदारी के लिए इधर उधर घुमा करता था, और आज इस सिस्टम के माध्यम से जो हम छत्तीसगढ़ से बाहर जाने के बारे में सोचते थे, आज यूनिवर्सिटी के माध्यम से, इसके प्रोडक्ट के रिजल्ट के माध्यम से 6 फॉरेन ट्रिप करके आ गए। तो मैं एक बार सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि कुछ मेरी पीपीटी आपके पास है वो शो करेंगे।
प्लीज सर। ये आप देख रहे हैं, ये मैं कंस्ट्रक्शन का काम करता था 2010-11। ये कुछ लोग पहचान भी नहीं पाएंगे कि ये मेरा ही फोटो है। तो उस समय का ये है 11-12, इस समय ठेकेदारी का काम चालू किए थे। और जस्ट जब हम लोगों ने जब दोबारा मैं नेटवर्क इंडस्ट्रीज में आया, उसके बाद ये फॉरेन ट्रिप जब मैं फैमिली के साथ हमने एंजॉय किया, पूरी यूनिवर्सिटी की फैमिली के साथ एंजॉय किया, टीम के साथ एंजॉय किया। ये बाली इंडोनेशिया था। तो ऐसे ही 6 फॉरेन ट्रिप हम लोगों ने यहाँ पर एंजॉयमेंट किए। ये सारा चीज जो हुआ, ये यूनिवर्सिटी के प्रोडक्ट और उसके रिजल्ट के माध्यम से हुआ। मेरी सारी ग्रेट अपलाइन को मैं अभी फिर से दिल से धन्यवाद दूंगा। नाम सभी का नहीं ले पाऊंगा। नियरेस्ट और डियरेस्ट जितने भी मेरी छत्तीसगढ़ की अपलाइन है, छत्तीसगढ़ से बाहर जितनी अपलाइन है, इंडिया से बाहर जितनी सारी अपलाइन है, सारे को थैंक्स, धन्यवाद। शायद आप मुझे नहीं हेल्प नहीं करते, छत्तीसगढ़ की टीम को हेल्प नहीं करते, सारा चीज नहीं हो पाता। और आज जिंदगी को जो हम शायद नहीं जी पाते। तो आज इसके प्लेटफॉर्म की वजह से हमको बहुत सारी चीजें मिली। घर में जो निगेटिविटी था, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब ये बिजनेस मुझे मिला था तो उस समय बिल्कुल जीरो के पोजीशन में थे हम लोग। हमारे पास कुछ भी नहीं था। ऐसा बोलते ना कई लोग, जब हम बिजनेस प्लान बताते हैं तो कई बहाने बताते हैं लोग, मेरे पास पैसे नहीं है, या बोले सर टाइम नहीं है, सर ऐसा नहीं है। मैं आपको बताऊं, जब बिजनेस प्लान दीपक सर लेके आए थे तो मेरे घर का जो पोजीशन था बिल्कुल खत्म हो चुका था, बिल्कुल खाली था। क्योंकि जस्ट मेरे लाइफ में 2 घटनाएं घट गई थी 1 साल के अंदर। पहली मेरी कार की एक्सीडेंट हो गई थी, जिसमें 2 लोग खत्म हो गए थे, कोर्ट का केस चल रहा था, मैं फाइनेंशियली टूट चुका था। दूसरा, मेरे फादर अचानक तबीयत खराब हुई, वो एक्सपायर हो गए थे। तो उस समय मैंने वो गरीबी देखी। मैं जो आपको शेयर करूं तो मैं इमोशन हो जाता हूँ उस समय भी, कि एक शब्द से आपको सारी बात समझ जाएंगे। जब आपका जेब फटा होता है ना, तो अच्छे अच्छों के मुंह खुलने चालू हो जाते हैं। तो वो चीज मेरे साथ थी। जब मेरे जेब में छेद हो गए थे तो उस समय कई लोगों के मुंह खुलने चालू हो गए थे, ये लड़का खत्म हो गया, अब इन परिवार का कुछ नहीं हो सकता। फादर को हमने खो दिया, सारा चीज खो दिया। पैसे जो थे फादर के 11-12 लाख रुपए जो उन्होंने रखा था अपनी नौकरी के बाद, रिटायरमेंट के बाद, अस्पताल वाले ले गए, पूरा जीरो। घर में 4 बच्चों की जिम्मेदारी, पढ़ाई, सारा चीज था। लेकिन एक चीज था, विल पावर मेरा कभी कमजोर नहीं हुआ लाइफ में। आज भी मैं एक ही चीज बोलता हूँ, अगर मैं फिर से जीरो होऊंगा तो फिर से खड़े होने की ताकत रखता हूँ। रियल में अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझा, विल पावर को मजबूत रखा। आज भी तकलीफें आती है, यूनिवर्सिटी स्टार्टअप लिए कई लोगों ने हमको मना किया उस समय भी। कई लोग बोलने लगे, कई लोग चिढ़ाने लगे, कई लोग फिर से बोलने लगे, सारा चीज को छोड़ के ये करने लगा, मेरे अपने बोलने लगे। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रिजल्ट हम देख चुके थे, कंपनी का बैकग्राउंड देख चुके थे, मैनेजमेंट का सपोर्ट सिस्टम देख चुके थे, अपलाइन की नियत देख चुके थे, हम सारा चीज देख चुके थे। तो सबको कैसे छोड़ते? ऐसे लोग जो हमारी जिंदगी में थे, ऐसी अपलाइन, ऐसा सिस्टम, ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा मैनेजमेंट। आप चेक करो यार, लोग चेक नहीं करते। मार्केट में क्या चेक करते? कौन कंपनी पैसा दे रहा है, सिर्फ उनका मोटो यही रहता है, पैसा कौन कंपनी दे रहा है। अरे मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, पैसा कमाने की बात मत करना, पैसा कमाते रहने के ऊपर काम करना है। और कमाते रहने की बात जब आती है तो यहाँ पर सिर्फ एक चीज को नहीं देखा जाता, उसमें कई चीजें शामिल होती हैं। आप जिसके साथ आ रहे हैं वो व्यक्ति कैसा है, आप जिस कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं वो कंपनी कैसी है, आप जो मैनेजमेंट आपके साथ है वो कैसा है, ये सारी चीजें बहुत डिपेंड करता है साहब। अनिल सर एक अच्छी बात थी कि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपना हाथ दे दिया था, बिल्कुल सही है। लेकिन उसी युद्ध में दूसरे तरफ थे कौरव लोग, जहाँ 100 की संख्या नारायणी सेना थी, लेकिन उनका मार्गदर्शक जो था वो शकुनी था। और एक पांडव जहाँ 5 लोग थे, उसका मार्गदर्शक जो था भगवान श्री कृष्ण थे। तो इम्पोर्टेंस है कि आप किसके साथ हैं, ये चेक करिए, केवल एक ही चीज को चेक नहीं करने का। आज स्थिति को, कोरोना का समय आया, कई लोग टीम को छोड़ के चले गए, कई लोग उधर चले गए। मेरे को कॉल करते हैं, अरे कौशिक सर एक बेहतरीन सिस्टम आया है। मैं बोला यार, वो उस समय उन्होंने बोला था 4 महीने बाद, फिर उसने कॉल किया। हर 4 महीने, 2 महीने, 1 महीने, सप्ताह में वो बंदा हमेशा एक नई कंपनी का कॉल। सिर्फ लालच का प्लान, सिर्फ लालच का प्लान। ये बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग लालच से नहीं होने वाला मेरे भाई डियर फ्रेंड, नेटवर्क मार्केटिंग होने वाला है लायक से। ये आपको लालच से लायक की ओर लेके जाता है। और इसलिए हर कोई आते हैं यहाँ पर, हर कोई अपने सपने के लालच से आते हैं, लेकिन सपने उसी के पूरे होते हैं जो लालच को छोड़ के लायक में कन्वर्ट होता है। ये तभी होगा जब हम सही प्लेटफॉर्म पे होंगे। और यूनिवर्सिटी को के बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत मुझे नहीं है, आपके पास गूगल है। हम आज
टेक्निकल युग में है, हम इस सबको सर्च कर सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग हैं जो डिस्टर्ब हो रहे हैं, बहुत सारे लोग वो बोल रहे हैं कि नहीं यार वो ऐसा उधर अच्छा हो जाएगा, इधर अच्छा हो जाएगा। तो मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि बिजनेस बहुत अच्छा है, प्रोडक्ट यूनिक है, मार्केट यूनिक होने वाला है, मैनेजमेंट पूरा सपोर्ट के साथ खड़ा है, टीम हमारे साथ सपोर्ट के साथ खड़ी है, हम सब एक साथ हैं, तो ये युद्ध भी हम जीतेंगे। क्योंकि लाइफ में चैलेंजेस तो आना है माय डियर फ्रेंड, चाहे आप माने चाहे ना माने। लोग बोलते हैं मेरे घर में चैलेंजेस है, मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। आप दरवाजा बंद कर दीजिए, वो खिड़की से आएगा। आप खिड़की बंद कर दीजिए, वो रोशनदान से आएगा। लेकिन चैलेंजेस तो आएंगे, और जिसके लाइफ में चैलेंजेस है माय डियर फ्रेंड, लाइफ उसका ही चेंज होता है। चैलेंजेस से भागना नहीं है, इसके साथ अपडेट होना है, इसके साथ काम करना है। मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड, मेरा जो एजुकेशन उतना अच्छा नहीं है। मैं शुरू में बताया कि मैं बहुत कम स्कूल गया, मेरे फादर को ज्यादा बोला जाता। ऐसा क्यों? क्योंकि पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं था, मुझे इंग्लिश नहीं आती, मेरी पढ़ाई उतना अच्छा नहीं है, ये ऑनलाइन मीटिंग करना मुझे ज्यादा आता नहीं, मुझे पीपीटी चलाना नहीं आता। लेकिन कॉन्फिडेंस तगड़ा है सर, कॉन्फिडेंस तगड़ा है, बहुत बड़ा बिजनेस करेंगे, इससे बड़ा बिजनेस करेंगे। और ये समय केवल आपका हमारा शुरुआत नहीं है, पूरी दुनिया की शुरुआत है, पूरे भारत की शुरुआत है, भारत में रहने के लोगों की शुरुआत है, आपकी शुरुआत है, हमारी शुरुआत है। और इस शुरुआत में हम एक साथ दौड़ने वाले हैं, एक साथ चलने वाले हैं, एक साथ दौड़ने वाले हैं, और एक साथ जीतने वाले हैं। बस इस ग्राउंड में रहिएगा सर, ग्राउंड को मत छोड़िएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अप्लाइंग से दिक्कतें आएंगी, हो सकता है कुछ मनमुटाव हो जाए, बात हो जाए, मैनेजमेंट से कुछ बातें हो जाए आपके साथ, प्रोडक्ट को लेकर कुछ दिमाग में हलचल मच जाए, लेकिन लड़िए, हटिए नहीं, लड़ना हटना नहीं। कभी कभी मेरी मम्मी के साथ बहस हो जाता है, कभी कभी मेरे को पापा चिल्लाया करते थे पहले, कभी कभी मेरी पत्नी के साथ लड़ाई हो जाता है। लेकिन मैं जानता हूँ इन सब से लड़ने के बाद भी मेरी जिंदगी भी यही लोग हैं, और उनकी जिंदगी भी मैं हूँ। बिल्कुल अप्लाई के साथ बात होता है और कोई दिक्कत नहीं है, अरे यही जिंदगी है। यही यूनिवर्सिटी ने छत्तीसगढ़ में 4 साल में प्रूव कर दिया, हमारे जैसे कि कोई औकात नहीं सर, कुछ पहचान नहीं था, हम तो खत्म हो गए थे, जीरो हो गए थे। इतना चैलेंजेस मार्केट का यहाँ पर, हमारे यहाँ इतने चैलेंजेस, जिस बस में जा रहे हैं बस को जला दिया जा रहा है, ऐसे कई चीजें हो रही है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। लेकिन फिर भी ड्रीम बड़ा है। वो बीज जो 2001 में बोया गया था, उनको पता नहीं बोलने वाले को कि ये पेड़ बन चुका है, और ये ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ें शाखाएं से लंबी जा चुकी है। जिंदगी निकल जाएगी लेकिन ड्रीम नहीं निकलेगा। ये ड्रीम मैं अपने बच्चे में, मेरे बच्चे के बच्चे में डालूंगा सर, क्योंकि ड्रीम ही आज मेरे को डेवलप कर पा रहा है। मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं जो आईएएस आईपीएस की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन कुछ नहीं हुआ, और एक छोटे से ड्रीम के बीज ने मेरे को आईएएस रैंक के पे आउट तक पहुंचा दिया सर। मेरे कई फ्रेंड है, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, पैसा कमाते हैं, इंडिया से बाहर नहीं गए दोस्त, 6 फॉरेन ट्रिप करके आ गए, इंग्लिश नहीं आती है, फॉरेन जा रहे हैं, आगे और भी जाएंगे। वो तो यूनिवर्सिटी का कंपनसेशन प्लान था, जहां 4 साल में 60 लाख लिया मैंने। ये तो ग्लोबल प्लान है माय डियर फ्रेंड, आने वाले 4 साल में 4 करोड़ लेंगे, आप सब लेंगे, हम सब लेंगे, एक साथ रहेंगे। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने मुझे सुना। छोटी सी स्टोरी थी मेरी, ज्यादा बड़ी स्टोरी नहीं, बहुत छोटे से जगह पर हैं, बड़ा काम करते हैं, विचार बड़े हैं, सोच बड़े हैं, किसी के प्रति गलत चीजें नहीं है, किसी के पैसे के साथ खिलवाड़ नहीं करते, किसी सिस्टम के साथ, व्यक्ति के साथ बुरा व्यवहार नहीं करते, काम करते हैं, सिर्फ एक ही चीज पे भरोसा है, सिर्फ काम करना है, सिर्फ काम करना है और कुछ नहीं करना है। थैंक यू सर।